हेलो एवरीवन। आज अपन नेम्ड रिएक्शंस पढ़ेंगे क्योंकि क्लास ट्वेल्थ में एक बोर्ड्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। या तो 5 मार्क्स का आ जाता है या तो 3 मार्क्स का। या तो वो नाम दे देते हैं रिएक्शंस का और यू हैव टू राइट। ओके, तो आज अपन देखेंगे कि नेम्ड रिएक्शंस में जो इम्पोर्टेंट है मैंने सिर्फ यहाँ पे वो मेंशन की हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली रिएक्शन जो है वो है आपकी एसिटाइलेशन। ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन जो है, नाउ इन एसिटाइलेशन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह आपका CO ग्रुप जो होता है वो यहाँ पर ऐड हो जाता है। सो यू कैन सी हियर हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड, इट कंबाइंस विद HCl, इट कंबाइंस विद Cl और HCl आपका यहाँ पे लिबरेट हो जाता है और आपका क्या बनता है C6H5CO और यहाँ क्या बचा CH2CH3O। सो दिस इज व्हाट RCOOR, this is what, this is an ester. Okay, so because of this it is known as acetylation reaction. So you have to remember what, ये कौन सा कंपाउंड है, ये है आपका बेंजोइल क्लोराइड। ये क्या है, ये इथेनॉल है। बेंजोइल क्लोराइड जब इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो आपको देता है क्या, एस्टर। एस्टर देता है और जिसकी वजह से आपको क्या मिलता है, HCl निकलता है और एस्टर मिलता है। ओके, नाउ coming to next reaction, that is Wolff-Kishner. Okay, now in Wolff-Kishner what happens is, Wolff-Kishner में आप देखोगे कि ये एसीटोन है। ओके, CO ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड O। तो C डबल बॉन्ड O कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन, है ना, क्योंकि ये बीच में है। अगर ये कॉर्नर पे प्रेजेंट होता तो आपका ये होता। ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन इज वोल्फ किश्नर रिडक्शन। तो वोल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या होता है, नाउ रिडक्शन, तो रिडक्शन का क्या मतलब है, रिडक्शन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो सिंस आप देखोगे यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में ये ग्रुप है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज कीटोन। अब कीटोन का रिडक्शन हो रहा है, मतलब इस ग्रुप में जो ये C डबल बॉन्ड O था, इस ग्रुप में आके हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो हाइड्रोजन कैसे ऐड होगा, अब आप यहाँ देखो CH3 CH2 CH3। सो यू कैन सी हियर कि कीटोन जो था वो एल्केन में कन्वर्ट हो गया। ओके, दिस इज एल्केन, दिस इज व्हाट, प्रोपेन, दिस इज व्हाट प्रोपेनोन, या इसका कॉमन नेम क्या है, एसीटोन। ठीक है, तो अगर कोई कीटोन एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है और प्रेजेंस किसकी है, NH2 की प्रेजेंस है और KOH और ग्लाइकॉल की प्रेजेंस है, तो आपको याद रखना है कि वो वोल्फ किश्नर रिडक्शन होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज व्हाट, विलियमसन रिडक्शन रिएक्शन। सो विलियमसन रिएक्शन में क्या देखोगे आप कि विलियमसन में आपका क्या बनता है, ईथर बनता है। ROR इज व्हाट, ईथर। सो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर बनता है आपका ईथर, ROR। सो आप यहाँ पर क्या लेते हो, NaOR। OR इज व्हाट, R इज कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है आपका। तो देखो NaOR, R क्या है यहाँ पे, इथिल ग्रुप है और यहाँ पर आपकी रिएक्शन होती है RX के साथ। तो अगर RX और NaOR रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या बनाते हैं, ईथर बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ रिलीज क्या होता है, NaX। NaX, X मतलब की होता है कोई भी हेलोजन एटम। सो सोडियम आयोडाइड रिलीज हो रहा है और यहाँ पर आपको ईथर मिल रहा है। ओके, नाउ अनदर रिएक्शन इज स्टीफन्स रिडक्शन। तो आपको क्या याद रखना है रिडक्शन में, अगेन कि रिडक्शन में फिर से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है बट यहाँ पर क्या चेंज हो गया है, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब जिस पे रिएक्शन हो रही है। तो अगर सबस्ट्रेट चेंज हो गया है, साइनाइड है यहाँ पर सबस्ट्रेट आपका, तो अगर साइनाइड है ना, और उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ओके,
तो क्या होगा देखते हैं। हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है और HCl की प्रेजेंस है और ईथर भी प्रेजेंट है, मतलब ROR। तो हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है और ईथर प्रेजेंट है, तो ये ऑक्सीजन भी ऐड हो रही है। तो साइनाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है? जो आपका C ट्रिपल बॉन्ड N था, ये कन्वर्ट हो रहा है CHO ग्रुप में। सो आपको स्टीफन्स रिडक्शन में याद रखना है कि हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है। सो साइनाइड इज कन्वर्टिंग इनटू एल्डिहाइड। नाउ कभी कभी आपको कन्वर्जन्स में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब अपन आते हैं दूसरी रिएक्शन, जो कि है शिमिड रिएक्शन। तो शिमिड रिएक्शन में क्या हो रहा है? ये है आपका बेंजोइक एसिड, ठीक है। हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, बेंजोइक एसिड को ऐसे। So this is benzoic acid C6H5COOH। अमोनिया कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में एनिलीन बन रहा है, मतलब ये कन्वर्ट हो रहा है NH2। दिस इज व्हाट, दिस इज एनिलीन। तो आपको याद रखना है शिमिड रिएक्शन में क्या होता है, बेंजोइक एसिड जो होता है या आपका जो COOH ग्रुप है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। CO2 लिबरेट हो रही है ना यहाँ से, और आपकी नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है वो क्या है? शॉर्टन एंड बॉर्मेन। तो शॉर्टन बॉर्मेन में आपको याद रखना है यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड यूज होता है। नाउ बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है? तो बेंजोइल क्लोराइड होता है C6H5COCl। दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड जब आपका किसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? तो आपको यहाँ पे फिर से एस्टर मिलता है, ठीक है। दिस इज व्हाट, शॉर्टन बॉर्मन। शॉर्टन बॉर्मन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि बेंजोइल क्लोराइड रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ और एस्टर बनाता है, क्योंकि यू नो दैट अल्कोहल और एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? एस्टर बनाते हैं। बट इसका नाम शॉर्टन बॉर्मन इसलिए क्योंकि इन साइंटिस्ट ने वो किया, डिस्कवर किया। और बेंजोइल क्लोराइड रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नाउ रोजनमैन रिडक्शन, रोजनमैन रिएक्शन। तो रोजनमैन रिएक्शन में क्या होता है कि एल्डिहाइड बनता है। अब एल्डिहाइड कैसे बनता है? तो कोई भी आपका एसिटाइल ग्रुप होगा, वो कन्वर्ट होगा RCHO ग्रुप में, बट प्रेजेंस होगी पैलिडियम BaSO4 की। तो वो रिएक्शन जो होगी वो कहलाती है रोजनमंड रिएक्शन। नाउ अनदर रिएक्शन इज व्हाट, बेंजोइलेशन। तो यहाँ पर भी आप देखो बेंजोइल क्लोराइड ही है, बट यहाँ पे अल्कोहल क्या है? यहाँ पे अब एरोमेटिक अल्कोहल है, ओके। तो ये फिनॉल है। अगर बेंजोइल क्लोराइड किसी एरोमेटिक अल्कोहल जैसे फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो भी ये एस्टर ही बनाएगा, बट एरोमेटिक एस्टर बनाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल बेंजोएट, ओके, क्योंकि ये भी फेनिल ग्रुप है आपका। और RCOOR इज एस्टर। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नाउ कमिंग टू अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन, इसको अपन इरेज कर देते हैं। Now, decarboxylation. This is again very important reaction from your exam point of view. 12th बोर्ड में आती ही आती है। तो decarboxylation में आपको क्या याद रखना है कि सोडा लाइम और NaOH और कोई भी सोडियम सॉल्ट होगा एसिड का, ठीक है। जैसे ये एसिड है ना, और ये सोडियम है मेटल। तो RCOONA क्या हो गया? इट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड। अब अगर यहाँ पे इथेनोइक एसिड होता तो सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड होता तो क्या हो जाता आपका? सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, एक्सेट्रा। नाउ यहाँ पे आपको क्या देखना है? डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? CO2 यहाँ से लिबरेट हो रही है, ठीक है, और ये सोडियम के साथ कंबाइन होकर Na2CO3 बना रही है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो प्रोडक्ट मिलता है वो एल्केन है, ठीक है, रिस्पेक्टिव एल्केन है। आर मतलब कोई भी, जैसे इथेन है, यहाँ पर इथिल ग्रुप है तो वो इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपिल ग्रुप है प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शन बट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ओके। नाउ कमिंग टू रिएमर टीमन एंड कोलबेज रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शंस आप साथ साथ में याद रखो कि रिएमन टीमन रिएक्शन में क्या होता है। जैसे आपने फिनॉल लिया है, फिनॉल लिया आपने,
इसको आपने क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराया और एक्वस NaOH है। फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है वो आपको सैलिसिल्डिहाइड मिलता है, सैलिसिल्डिहाइड। बट कोलबेज रिएक्शन में जब फिनॉल NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो आपको सैलिसिलिक एसिड मिलता है। तो डिफरेंस इज व्हाट, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो मेटा पैरा। यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे अगर आप देखो OH के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर आपको COOH ग्रुप है। तो सैलिसिलिक एसिड, इसलिए ये एसिड हो गया। अगर वहां पे COHO था तो वो सैलिसिल्डिहाइड हो गया। सो रिएमेटीमेंट में क्या हो रहा है कि फिनॉल जो है क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करके सैलिसिल्डिहाइड बना रहा है। बट सेम रिएक्शन अगर NaOH के साथ बस होती है और सेकेंड रिएक्शन में CO2 और H+ आयन है तो आपका सैलिसिलिक एसिड बनता है। ये बीच में आपका एक सॉल्ट बन रहा है, सोडियम सैलिसिलेट। नाउ सेंड मेयर्स रिएक्शन, तो दिस इज अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है, ये एनिलीन है। तो ये जो एनिलीन है आपका, दिस एनिलीन इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2, ओके, सोडियम नाइट्राइट, और HCl के प्रेजेंस में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और आपका Cl निकल जा रहा है। सो ये जो रिएक्शन है दिस इज सेंड मेयर्स रिएक्शन। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का फर्दर अनदर रिएक्शंस में यूज होता है जिसमें ये दूसरे प्रोडक्ट्स में बनता है। नाउ क्लेमेंसन्स रिडक्शन, ये एक अलग रिएक्शन है जिसमें आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप कन्वर्ट होता है एल्केन में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे आपने बेंजिल्डिहाइड लिया, अभी आपको यहाँ याद रखना है कि ZnHg और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और एल्केन बनता है। हाँ, आपने लिया क्या है, यहाँ पर आपने एल्डिहाइड लिया है और ये देखो एल्डिहाइड ग्रुप CH3 एल्केन में कन्वर्ट हो गया, मतलब ग्रुप एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, एल्केन इन द सेंस की हाइड्रोकार्बन में, बट जो सेम नीचे है वो वही रहेगा। ओके, सो ये टोलुइन हो गया। So this is another important reaction. Then comes the Wurtz reaction, Wurtz-Fittig and the Fittig reaction. Wurtz reaction में क्या होता है, RX और RX रिएक्ट करते हैं दो सोडियम के साथ और आपको क्या देते हैं, आपको देते हैं एल्केन और NaX रिलीज हो जाता है। अगर वुड्स फिटिग रिएक्शन होगी तो इसमें से एक RX क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो आप देख सकते हो एक तो सिंपल है एक एरोमेटिक है, तो यहाँ पे भी वही बनेगा, क्या बनेगा, NaX निकल जाएगा 2NaX, और क्या बनेगा, R और R ग्रुप जुड़ जाएंगे। अब R यहाँ पे एक क्या था, सिंपल लिखा कुछ नहीं है, यहाँ पे R क्या था, बेंजीन या फेनिल। तो ये आपका हो गया। फिटिक में क्या हो जाएगा, फिटिक में हो जाएगा कि आपके दोनों एरोमेटिक हो गए। ना दोनों एरोमेटिक हो गए तो दिस मीन्स व्हाट, कि जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो भी दोनों एरोमेटिक रिंग्स जुड़ जाएंगी। सो दिस इज डाइफेनिल। देन कम्स द डाउस प्रोसेस। तो डाउस प्रोसेस में जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन आपका रिस्पेक्टिव अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, बट द कंडीशन इज 623 केल्विन temperature and 300 atm pressure, and what is NaOH की presence होनी चाहिए। Then another two important reactions are Finkelstein and the Schwarz reaction। तो Finkelstein में क्या होता है, आपको याद रखना है कि आयोडाइड बनता है। बनेगा कैसे, अगर कोई सबस्ट्रेट से जो रिएजेंट कंबाइन कर रहा है उसमें आयोडीन होगा, तो यहाँ पर Na रिएक्ट करता है, Na रिएक्ट करता है और आपको जो प्रोडक्ट मिलता है RX के साथ रिएक्ट करता है और आपको प्रोडक्ट मिलता है RI। फॉर एग्जाम्पल CH3 Cl है और NaI के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो CH3I मिल जाएगा और NaCl निकल जाएगा। तो दिस इज फिंकलस्टीन। स्वार्ड्स में क्या होगा, फ्लोराइड बनता है, एल्किल फ्लोराइड। तो सिल्वर फ्लोराइड आपका रिएक्ट करता है और RF बनता है और AgBr निकल जाता है ना। एस्टरिफिकेशन, तो एस्टर कैसे बनता है, अल्कोहल प्लस एसिड से। तो आपने कोई भी एक एसिड ले लिया, कोई भी एक अल्कोहल ले लिया, RCOO और R, ये आपका बन गया क्या, एसिड। सो ये अनदर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हो गई आपकी। अब अपन इसको इरेज कर देते हैं और जल्दी से दूसरी रिएक्शन पे चलते हैं।
अब इन रिएक्शंस को याद कैसे रखना है? तो इन रिएक्शंस को याद रखने के लिए आपको लिख कर देखना पड़ेगा। 5 से 6 बार रिएक्शंस को लिखो, किसमें क्या बन रहा है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, वैसे ही याद रखो। अब आई इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होगा, टोलुइन जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। अब अभी तक हम देख रहे थे कि बेंजिल्डिहाइड था जैसे क्लेमेंसन्स में, क्या हुआ, CHO ग्रुप CH3 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे एल्केन जो है CHO में कन्वर्ट हो रहा है, तो दिस इज वेरी यूनिक रिएक्शन इटार्ड। तो टोलुइन जो है वो बेंजिल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आर फ्रीडल क्राफ्ट। एक होती है एल्काइलेशन, एक होती है एसाइलेशन। एल्काइलेशन मीन्स कोई भी एल्किल क्लोराइड आपका यहाँ पे जुड़ेगा, तो यहाँ पे आर ग्रुप जो होता है वो बेंजीन रिंग पे आके अटैच हो जाता है। ये एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होता है। नाउ ये एसाइलेशन रिएक्शन है, तो एसाइलेशन में क्या होगा, RCO ग्रुप आपका यहाँ पे आके अटैच हो जाता है कहीं पर भी। सो दीज आर फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। देन यू कैन सी गेटरमैन रिएक्शन। तो गेटरमैन रिएक्शन भी आपकी दो टाइप की होती हैं, एक है गेटरमैन और एक है गेटरमैन कोच रिएक्शन। सो गेटरमैन में क्या होता है कि आप देखोगे, मैंने आपको बोला था ना बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड यूज होता है, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड आप देखो यहाँ पर यूज हो रहा है ना, N और Cl, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। और यहाँ पर कॉपर मेटल की प्रेजेंस में HCl है ना, Cl है, HCl। तो ये Cl यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन बन गया। अगर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बन रहा है। सो यू हैव टू रिमेम्बर व्हाट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं। नाउ कमिंग टू गेटरमैन कोच। अब यहाँ पर आप देखो गेटरमैन कोच रिएक्शन में क्या हो रहा है कि सिंपल बेंजीन जो है वो बेंजिल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ कैटलिस्ट क्या है, CO और HCl है। नाउ हेल वोलार्ड जेलेंस्की, यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है अल्फा हेलोजिनेशन। अल्फा हेलोजिनेशन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे ये इसके बाजू वाला कार्बन है ना फंक्शनल ग्रुप के, वो अल्फा कार्बन होता है, ये बीटा है। तो अल्फा पे आप देखोगे ब्रोमाइड है ना आके अटैच हो रहा है ब्रोमीन एटम, तो इसलिए इसको बोलते हैं अल्फा हेलोजिनेशन, कि हेलोजन आके अटैच हो रहा है। तो प्रेजेंस किसकी है, Br2 है, H2O है और हीट है, तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे ब्रोमीन आ रहा है, और हेल वोलार्ड जेलेंस्की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कमिंग टू हॉफमैन ब्रोमोमाइड। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड में आपको अमीन्स बनते हैं, ओके, एरोमेटिक भी, और मेनली आपका प्राइमरी अमीन यहाँ पे सबसे ज्यादा बनता है। तो आप देखोगे कि जैसे एसिटामाइड है ना, NH2CO, NH2CO, NH2 group is what, NH2CO group is amide group। तो आप देखोगे अमाइड ग्रुप जब ब्रोमीन और NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपको CH3NH2 मिल रहा है। लिबरेट क्या क्या हो रहा है, Na2CO3 लिबरेट हो रहा है, वाटर निकल रहा है और NaBr निकल रहा है। सेम रिएक्शन अगर प्रोपेनामाइड के साथ है तो क्या बनेगा, इथेनामाइड। सो दिस इज व्हाट स्टेप रिडक्शन मेथड, ठीक है। यहाँ पर एक कार्बन एटम रिड्यूस हो जाता है प्रोडक्ट में। अगर आपने प्रोपेनामाइड लिया है तो इथेनामाइड बनेगा, अगर आपने एसिटामाइड लिया है तो मीथेनामाइड बनेगा। सो दिस इज व्हाट अनदर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। देन लिबरमैन नाइट्रोसो, तो ये अभी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं जो कि है आपकी Perkins reaction. This is the last reaction which I am going to tell you. So this is what Perkins reaction में आपको सिनेमिक एसिड बेसिकली मिलता है, सिनेमिक एसिड, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर जैसे ये कोई एरिल ग्रुप है, एरिल मतलब फेनिल है ना, यहाँ पर ये कीटोन है, यहाँ पर क्या है, ये एनहाइड्राइड है। बेस की प्रेजेंस में क्या मिल रहा है आपको, एसिड मिल रहा है, बट व्हाट, डबल बॉन्ड है। तो इनोएक है ना, इनओएक, तो जब आप इसका कॉमन नेम देखोगे तो इसमें इन भी होगा और ओएक भी होगा। सो परकिंस, दिस इज व्हाट परकिंस रिएक्शन। और अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ ये करना है कि इन सारी रिएक्शंस को एक बार फिर से जाके देखना है, 5 से 6 बार लिखने की प्रैक्टिस करना है। यू विल बी व्हाट, आपके मुंह पे रहेगी रिएक्शन, कोई भी रात में उठा के भी पूछ ले तो आपको बननी चाहिए, ठीक है।
प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन डू। जैसे ही बोल रहे हो वीडियो को ओपन कर लो, ये रिएक्शन मैम ने बताई है, जल्दी से पढ़ लो जाके। ओके, सो दिस इज ऑल what I have to tell you, and thank you.